यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस ये जो है लिख रहे हैं विश्वासी भाई बहनों के लिए, लिख रहे हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या विनती करके कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने शरीरों को, वो कह रहे हैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने शरीरों को जीवित, और उसकी इच्छा है कि हमारे जो है शरीर पवित्र रहें। हम आपको जरूरत है कि हमारे शरीर पवित्र हों और हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। और आखिरी में यहाँ पे बताया गया है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आपको जरूरत है, ये जो है हमारे जो शरीर हैं ये अपवित्र होने ना पाए। शैतान जो है हमारे शरीरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने ना पाए, अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने ना पाए। जैसा जो है लिखा हुआ है गलतियों की पुस्तक, उसका जो है 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। पढ़िए 5:19। यहाँ पर बताया जा रहा है शरीर के काम क्या है। नंबर 1 जान लीजिए कि अगर ये बातें हैं तो हमारे शरीर पवित्र नहीं हैं, अपवित्र हैं, तो कि कैसे परमेश्वर जो है सेवा लेगा? हमारे शरीरों से कैसे सेवा लेगा? कैसे हमारे जो है जीवन में पवित्र आत्मा रह पाएगा? कैसे हमारे जीवन से चिन्ह चमत्कार होंगे? कैसे परमेश्वर जो है अपनी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जो है हम आपको पौलुस सिखा रहे हैं, जीवित और पवित्र बलिदान करके हमें क्या करना? अपने शरीरों को चढ़ाना है। ये हमारी सेवा है। और यदि अपवित्र हैं शरीर तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो वो गुण जान लीजिए, वो हमारे जीवन में है तो नहीं। शरीर के काम, हम सब मनुष्य हैं, अधिकतर शरीर के काम के ही लिए हम लोग अधिक से अधिक काम किया करते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, फिर गंदे काम, गंदे काम, हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो इस वचन से अपने आप को जांच सकते हैं, ये काम आपके शरीर में तो नहीं है। अगर ये काम आपके शरीर में है, आपके शरीर के द्वारा ये काम हो रहे हैं, तो आप कैसे आराधना प्रार्थना कर पाएंगे? आपकी आराधना प्रार्थना कैसे परमेश्वर स्वीकार करेगा? परमेश्वर की इच्छा है पहले अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, तब वो जो है हमारी आपकी आराधना प्रार्थना को स्वीकार करेगा। नहीं, हम आप लोग कितना भी क्यों ना प्रार्थनाएं करें, वो कैसे हमारी प्रार्थना स्वीकार करेगा? इसलिए मेरे प्रियो, शरीर के काम हमारे आपके जीवन में प्रकट होने ना पाए। बहुत से लोगों के शरीरों में दिखाई देते हैं ये सारे काम जो अभी सुना है सब लोगों ने। यहाँ पर जो है लिखा है, पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। इसलिए ये सारे काम हमारे जीवन से दूर रहें। संसार के सदृश
बनने का मतलब यही है कि ये काम जो है यदि हमारे जीवन में है तो हम संसार के सदृश से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें जो है अब जब प्रभु में आ गए हैं, हमने उसको ग्रहण किया है, तो अब हमारे मन के नए हो जाने से हमारा क्या होना चाहिए? चाल चलन भी बदलना चाहिए, हमारे स्वभाव बदलना चाहिए, हमारी आदतें बदलना चाहिए, जिससे तुम पर दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत। इस संसार के दृश्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम आपको परमेश्वर अनुभव देगा, संकेत देगा। यह शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर कैसे जो है हम आपको अनुभव देगा, कैसे आने वाले संकट के विषय में हम आपको मार्गदर्शन देगा, कैसे हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए, सही राहों पर चलने के लिए कैसे वो हमारा आपका सहयोग दे पाएगा। इसलिए संसार के सदृश से हम आपको नहीं बनना है। यहाँ पर दूसरी आयत में बता रहे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, ये तीनों बातें जो है परमेश्वर हमें अनुभव में बताएंगे। हालेलुया। भली भली बातें हमारे आपके अनुभव में, हमारे आपके मन में ये सब चीज़ें डालेंगे और हम आपको वो बातें मानना चाहिए, वो बातें करना चाहिए। कहीं किसी के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा ये सारी बातें हम आपको इशारे में, हम आपको ठीक ठाक होने के लिए परमेश्वर देता है। अगर हम समझ गए तो हमें जैसा परमेश्वर के वचन बता रहे उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने में हम आपको लग जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत को जो है देखेंगे। 18 और 19। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा। और यहाँ पर जो चेतावनी की बात बोली जा रही है, समझाई जा रही है, यहाँ पर जो है लिखा है, यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। ये बहुत से लोग आए हैं, चेलों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो अच्छी बातें हैं, भली बातें प्रभु की हैं, सुसमाचार की बातें, वो कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, इन बातों को क्या नहीं करना? ना बोलना ना सिखाना। ना बोलना ना सिखाना। कौन कौन सी बात है? ये भली बातें, भावती बातें, सिद्ध इच्छा की बातें जो परमेश्वर जो है बता रहे हैं। प्रभु के चेले दूसरों को बता रहे हैं, प्रभु अपने चेलों से बता रहा है, चेले लोग दूसरे लोगों से बता रहे हैं। और लोग क्या कह रहे हैं? चेतावनी दे करके ये बातें नहीं बताना, नहीं बोलना है, नहीं समझाना है। धर्म के कार्यों से वो कह रहे हैं तुम्हें फिर जाना है, गलत राहों पर चलिए, जैसे हम लोग चल रहे हैं, जैसे हम लोग जीवन है। संसार वाले कह रहे हैं जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा जीवन व्यतीत करो। ये प्रभु की बातें, ये भली बातें, भावती बातें, सिद्ध इच्छा की बातें, ये वाली बातें किसी से नहीं बताना। इसका मतलब ये है
कि हम संसार के सदृश्य काम करें, संसार के सदृश्य बातें करें, जैसा अभी जो है हम आप लोगों ने गलतियों 5:19 में जो है देखा कि जो है व्यभिचार, टोना, बैर, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, तमाम इस प्रकार के और काम हैं। वो चाह रहे हैं कि वैसा हम आप लोग जीवन व्यतीत करें शरीर में होकर के, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसा नहीं। तुम अब जब जो है नए हो रहे हो, संसार के सदृश से अब नहीं बने हो, तुमने जो है संसार को छोड़ करके तुमने हमको अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया है, इसलिए मेरे पीछे चलने का तुमने निर्णय लिया है। तो जब निर्णय लिया है तो आपको क्या करना चाहिए? हमारी भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव करो, यही बातों में लगे रहो। यही बातों के विषय में वो बता रहे हैं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। क्योंकि 12:1 में आखिरी में लिखा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे शरीर गलत बातों के लिए इस्तेमाल होने ना पाए। कह रहे हैं प्रभु के लिए मत इस्तेमाल हो, ये बातें नहीं करना है जो तुम लोग कर रहे हो। कह रहे हैं फिर इस नाम से किसी मनुष्य से बातें ना करें, किसी भी मनुष्य से। लोग कह रहे हैं, चेतावनी दे करके कह रहे हैं बातें ना करें, नहीं तो क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, मारेंगे, तोड़ेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, ये चेतावनी दे करके कह रहे हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? उन्हें बुलाया चेतावनी देकर, यह कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। और कह रहे हैं ना बोलना, ना सिखाना। परंतु पतरस यूहन्ना ने उत्तर देकर के क्या कहा उन लोगों से? हाँ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, परंतु तुम ही पतरस न्याय करो। यूहन्ना ने उत्तर दे करके कहा, जो लोग हैं इनको कह रहे हैं तुम जो है प्रभु के नाम से बोलना नहीं, सिखाना नहीं। तब जो है प्रभु के चेले पतरस यूहन्ना ने उस भीड़ को, उन लोगों को क्या उत्तर दे करके कहा है? तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तुम ही न्याय करो। वो कह रहे हैं क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्या नहीं हो सकता? ये जो बातें तुम बता रहे हो ना, ये तो हम लोगों से, हमसे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहें। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वह ना कहें, वह किसी से हम ना बताएं। इसलिए मेरे प्रियो, संसार चाहता है तुम मेरे सदृश बनो, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? तुम मेरे सदृश बनो। तो हम जो है संसार को छोड़ करके, अन्य संसार के कामों को छोड़ करके हम जो है प्रभु के पीछे निकले हैं। तो संसार वाले लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं अब तो हमारे कामों से ये लोग अलग हो गए, हमारे कामों को ये छोड़ रहे हैं, हमारे कामों से अलग हो रहे हैं। इनको चलो धमकाया जाए, इनको चलो डांटा जाए, इनको घुड़की दिया जाए, इनको मारा तूरा जाए, ताकि जो है जो परमेश्वर की बातें हैं, जो इन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है,
ये वाली प्रभु की बातें ना बताएं, ये किसी को ना सिखाएं ना समझाएं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो कह रहे हैं तुम ही न्याय करो, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर की बातें जो है हम मनुष्यों की बातें बढ़कर मान लें। परमेश्वर की बातें मनुष्यों की बातों से बढ़कर हैं, हमसे ये हो नहीं सकता। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो हम तो कहेंगे, हम तो बताएंगे, हम तो समझाएंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत को जो है हम लोग देखेंगे। 16 से। हाँ पढ़िए जो है। क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक एक बात को बोलिए। हाँ पढ़िए फिर से दोबारा। क्योंकि जो संसार में है क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, शरीर की भी अभिलाषाएं हैं और आंखों की भी अभिलाषाएं हैं। जैसे जो है आदम की पत्नी हवा ने जब उस फल को देखा था तो उसकी अपनी आंखों की अभिलाषाएं थी, कह रही थी देखने में मनोहर है। तो कई लोग जो है आंखों की अभिलाषाएं हैं और शरीर की भी अभिलाषाएं। शरीर क्या क्या मांगते हैं, इसलिए शरीर के काम हमारे जीवन में प्रकट होने ना पाए। शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं, आंखों से भी शरीर से भी पाप होते हैं और आंखों से भी पाप होते हैं। शरीर से भी धर्म के अच्छे अच्छे काम होते हैं और देखने से भी जो है हमें किसको देखना, अपने प्रभु को देखना, अपने परमेश्वर को देखना, आकाश की ओर देखना। उसको देख करके क्या करें, हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करें। ऐसा हम ना देखें जिससे जो है कोई गलत अभिलाषा हमारे अंदर जागे, जैसा हवा के जीवन में जागी और उसने वो काम किया जिसके कारण पाप हो गया। पाप के कारण वो उस सुख के स्थान से, उस आशीषमय जगह से वो निकाल के अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए, जिसके कारण उनको बहुत दुख, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उन्हीं की हम आप औलादे हैं, उन्हीं की पीढ़ी है। हम आप लोग वही कष्ट क्लेश में जो उनका आदम हवा को श्राप मिला, वही श्राप अभी तक जो चला आ रहा है। यदि हम यीशु मसीह की बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो श्राप से, उस बंधन से छुटकारा हम पा लेते हैं। इसलिए शैतान पूरी शक्ति के साथ लगा है कि आप संसार के सदृश बनो। हमारा संविधान, हमारा जो है सब कुछ जो है जो चल रहा है इस दुनिया में, हमारी व्यवस्था के अनुसार, हमारे नियम कायदा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या वो कर रहा है, जबरदस्ती मार रहा, तोड़ रहा, बेइज्जती करवा रहा, ठट्ठा उड़वा रहा है कि नहीं तुम्हें प्रभु का काम, भली बातें, अच्छी बातें, भावती बातें, सिद्ध बातें तुम्हारे जीवन से ना हो। क्या हो? बुरे बुरे काम, बुरी बुरी बातें तुम्हारे जीवन से हो। उसमें ये शैतान प्रसन्न होना चाहता, खुश होना चाहता। जब हम आप लोग प्रभु की बातें मानते तो प्रभु प्रसन्न होता है और शैतान नाराज होता है। इसलिए जो है ज़रूरत है संसार और उसकी अभिलाषाएं क्या होती जाती हैं, दोनों मिटते जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु में आ जाते हैं
प्रभु की बातें मानने लगते हैं तो संसार और उसकी अभिलाषाएं हमारे जीवन से क्या होने लगते हैं? मिटने लगते हैं, मिटते चले जाते हैं धीरे धीरे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, वह सर्वदा बना रहेगा। तो यदि आप बना रहना चाहते हैं, नाश होना नहीं चाहते हैं, बर्बाद होना नहीं चाहते हैं, नष्ट कष्ट में जाना नहीं चाहते हैं, अंधकार में रहना नहीं चाहते हैं, सर्वदा ज्योति में रहना चाहते, सर्वदा खुशी में, अनंत जीवन में रहना चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूरत है कि प्रभु की इच्छा पर चलें।